दोस्तों सोचिए आप एक स्टूडेंट हैं, लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर थोड़ा एक्टिव रहते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स भी अच्छे खासे हैं। आप कोई नेता नहीं है, कोई अभिनेता नहीं है, नहीं कोई बहुत बड़ा चेहरा है, लेकिन एक दिन एक पोस्ट करते हैं गुस्से में, दुख में और शायद जरा भावनाओं में बहकर, और अगले ही दिन आपकी जिंदगी बदल जाती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शर्मिष्ठा पनोली की, वो लड़की जिसने एक वीडियो डाला और पूरा सोशल मीडिया दो धड़ों में बढ़ गया। कोई कहता है गिरफ्तारी सही है, तो कोई कहता है ये कैसा कानून है। और बंगाल पुलिस गुरुग्राम तक 1500 किलोमीटर का सफर तय करके उसे गिरफ्तार कर लेती है। और अब इस पूरे मामले को जरा आराम से, समझदारी से और सबसे जरूरी इंसानियत के नजरिए से देखते हैं। शुरुआत होती है पहलगाम में हुए आतंकी हमले से। उसके बाद देश में गुस्सा भड़क उठा, सोशल मीडिया जल उठा, हर कोई अपनी राय दे रहा था। उसी गुस्से में शर्मिष्ठा ने भी एक वीडियो बना डाला। लेकिन भाई साहब, राय देने और धर्म विशेष पर भड़काऊ बातें करने में फर्क होता है, और यही गलती हो गई। आरोप यह है कि शर्मिष्ठा ने एक विशेष समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही, पोस्ट वायरल हुई, धड़े बन गए, कुछ लोग समर्थन में, कुछ लोग पूरी गिरफ्तारी की मांग पर अड़े। शुरुआत में शर्मिष्ठा ने जो वीडियो डाला उसमें एक विशेष समुदाय को लेकर आपत्तिजनक बातें थी। यह बात सच है, उस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। उसने भावनाओं में बहकर ऐसा कहा और सोशल मीडिया पर जैसे आग लग गई। धमकियों का सैलाब आया, रेप की धमकी, सर तन से जुदा की धमकी, जला देने की धमकी। डर इतना बड़ा कि शर्मिष्ठा और उसका परिवार गायब हो गया। अब सोचिए, एक लड़की सिर्फ 22 साल की, जो अब तक बस कानून पढ़ रही थी, अचानक खुद कानून के शिकंजे में फंस गई। जब चीजें बिगड़ने लगी, शर्मिष्ठा ने बिना शर्त माफी मांग ली, पोस्ट डिलीट कर दी। उसने लिखा, मैं माफी मांगती हूं, मेरी टिप्पणी आतंकियों के लिए थी, किसी धर्म के लिए नहीं थी। लेकिन नहीं, माफी का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन गिरफ्तारी की मांग जब एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी और उनके नेता वारिस पठान जैसे लोग करने लगे, तो सरकारें हिलती है। शिकायतें दर्ज हुई, शर्मिष्ठा ने माफी भी मांग ली। जैसा मैंने बताया, उन्होंने बिना शर्त लिखा, बाद में पोस्ट भी डिलीट कर दिया, कहा कि उनका निशाना पाकिस्तान था, धर्म नहीं। लेकिन पश्चिम बंगाल पुलिस ने कहा, नहीं बहन जी, अब तो हम आएंगे। और फिर हुआ वो जो शायद ही किसी को समझ में आए। फिर आती है कोलकाता पुलिस, जिसके पास रशीदी फाउंडेशन नाम की एक संस्था ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस को शिकायत मिलती है, लेकिन शर्मिष्ठा गायब थी। डर के मारे, धमकियों के डर से, शायद गिरफ्तारी के डर से नहीं, जान के डर से। नोटिस देना मुश्किल था, इसलिए पुलिस सीधे कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट लेती है। और फिर 30 मई की रात गुरुग्राम में पुलिस पहुंचती है और शर्मिष्ठा को गिरफ्तार कर लेती है। अब यहीं से असली कहानी शुरू होती है। दरअसल मामला सिर्फ एक गिरफ्तारी का नहीं है, यह मामला इक्वल ट्रीटमेंट का है, कानून की निष्पक्षता का है और राजनीति की प्राथमिकताओं का है। सोचिए, बंगाल पुलिस 1500 किलोमीटर का सफर सिर्फ एक 22 साल की लड़की को गिरफ्तार करने के लिए तय कर लेती है, जिसने माफी मांग ली थी। लेकिन वही बंगाल पुलिस जब बार बार हाईकोर्ट की फटकार लगने के बावजूद मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना जैसी जगहों में जब सांप्रदायिक दंगे होते हैं, तब ये पुलिस नदारत रहती है। वहां इतनी फुर्ती क्यों नहीं दिखती? वहां क्या बस में पेट्रोल नहीं होता है? तो सवाल है, क्या पुलिस अब भावनाओं पर काम करती है या फिर राजनीति पर? क्या माफी अब मानी नहीं जाती अगर आप किसी विशेष समुदाय की भावनाएं आहत कर दे? और अगर हाँ, तो जब दूसरी ओर हिंदू धर्म के प्रतीकों, भगवान शिव, शिवलिंग और दूसरे धार्मिक चिन्हों पर टिप्पणियां होती है, तो गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? और ये सवाल अकेले मेरा नहीं है। सोशल मीडिया आज दो हिस्सों में बढ़ गया है। एक तरफ जो है रिलीज शर्मिष्ठा ट्रेंड करता है, दूसरी तरफ लोग कहते हैं गलत बोला है तो भुगतो। लेकिन बात सिर्फ गलत या सही बोलने की नहीं है, सवाल यह है कि क्या कानून सबके लिए एक जैसा है? क्योंकि भाई वही बंगाल, वही सरकार, वही पुलिस तब तो मौन रहती है जब उनके ही सांसद शिवलिंग पर टिप्पणी करते हैं, भगवान शिव का मजाक उड़ाते हैं। वहां कोई गिरफ्तारी होती है? नहीं ना। फिर शर्मिष्ठा पर यह ताबड़तोड़ एक्शन क्यों? मध्य प्रदेश के एक नेता पर कार्रवाई नहीं हुई। और चलिए मान लिया कि शर्मिष्ठा ने जो कहा वो गलत था, आपत्तिजनक था, लेकिन फिर उन्हें मिली धमकियां, सर तन से जुदा करने की धमकी, रेप की धमकी, जिंदा जला देने की धमकी। सोशल मीडिया पर शर्मिष्ठा की नग्न तस्वीरें बनाई जा रही है। उन सब के खिलाफ क्या पुलिस ने कुछ किया? क्या कोई गिरफ्तारी? नहीं, कुछ भी नहीं। सयानी घोष, मोहित्रा, राणा अयूब जैसे नाम है, सोशल मीडिया पर उनके विवादित पोस्ट भी है, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं। क्यों? क्या सिर्फ एक धर्म की भावनाएं आहत हो सकती हैं?
क्या सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाली एक लड़की को तो जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन वही सोशल मीडिया अगर किसी नेता, कॉमेडियन या पत्रकार के हाथ में हो तो सब माफ। जैसा मैंने कहा कि आज शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी को लेकर सोशल मीडिया पर दो धड़े साफ दिखते हैं। एक कहता है कि ठीक हुआ, सबक मिलना चाहिए, दूसरा कहता है ये पक्षपात है, ये पॉलिटिकल मैसेज है। दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन सच ये है दोस्तों कि शर्मिष्ठा अब एक नाम नहीं रही, वो एक सवाल बन गई है। सवाल कि क्या भारत में आज भी एक अपराध की एक जैसी सजा है, या फिर अब हमारे यहाँ कानून भी विचारधारा देखकर बदलता है। हम मानते हैं शर्मिष्ठा ने जो कहा था वो गलत था, कोई बहस नहीं, लेकिन उसने माफी मांगी थी खुलेआम, और उसके बाद भी उसे धमकियां मिलती रही। उसके न्यूड फोटोज बनाकर वायरल किए गए, रेप और मर्डर की धमकियां दी गई, और पुलिस सिर्फ एक पक्ष पर एक्टिव। आप समझिए, मसला शर्मिष्ठा का नहीं है, मसला है उस सिस्टम का जो सिलेक्टिव आउटरीच में जी रहा है। एक गलती की सजा सिर्फ इसलिए भारी है क्योंकि बयान किसी धर्म पर था, और माफी मांग लेना भी यहां गुनाह बन जाता है। अगर आपका धर्म या विचारधारा सत्ता के वोट बैंक से मैच नहीं खाती, याद करिए, जब कोई और धर्म पर टिप्पणी करता है तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की ढाल निकल आती है। लेकिन जैसे ही वो बात किसी दूसरे धर्म पर होती है तो ये ढाल तलवार बन जाती है, काटने के लिए तैयार। ये कोई शर्मिष्ठा का सपोर्ट वीडियो नहीं है, ये सपोर्ट है एक निष्पक्ष कानून के लिए। सवाल है कि क्या भारत में अब आपकी सजा इस बात पर तय होगी कि आप किस धर्म के खिलाफ बोले? क्या संविधान अब जो है धर्म देखकर काम करेगा? क्या पुलिस अब सिर्फ वही सुनेगी जो सत्ता कहेगी? सोचिए, एक 22 साल की लड़की माफी मांगती है, डर के मारे घर से भाग जाती है, लेकिन उसे पकड़ने बंगाल पुलिस गुरुग्राम तक दौड़ती है। और जो लोग खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, खुलेआम नफरत फैला रहे हैं, उनकी तरफ किसी की नजर नहीं है। क्यों भाई? सवाल यह है कि क्या धमकी देना अपराध नहीं? क्या लड़की की जान की कीमत एक पोस्ट से कम है? और सबसे बड़ी बात, जब सत्ता खुद फैसला लेने लगे कि कौन अपराधी है और कौन नहीं, तो फिर कानून का मतलब क्या रह जाता है? सोचिए, सोशल मीडिया का एक पोस्ट, एक वीडियो जिसने एक लड़की की पूरी जिंदगी बदल दी, करियर खत्म, पढ़ाई ठप, बदनामी, जेल, कोर्ट कचहरी और न जाने क्या क्या। और हम आम जनता बस बैठकर ट्वीट कर रहे हैं। कोई इसे हिंदू शेरनी बना रहा है, कोई उसे कट्टरपंथी बता रहा है। दोनों ने मिलकर उसका करियर तबाह कर दिया। शर्मिष्ठा अब एक चेतावनी बन गई है उन सब के लिए जो सोशल मीडिया पर बोलते हैं, लिखते हैं, बहस करते हैं और कभी कभी भावनाओं में बह जाते हैं। हम सबको इस कहानी से एक सबक लेना चाहिए। सोशल मीडिया पर बोलने की आजादी है, लेकिन हर आजादी की एक सीमा होती है। भावनाओं में बहकर कुछ भी बोलना आपकी पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है। लेकिन सरकार और कानून से भी उम्मीद यही है कि वो धर्म या विचारधारा देखकर काम न करे, हर किसी के लिए एक जैसा व्यवहार हो। अगर कोई गलत बोले उसे सजा मिले, लेकिन वो सजा सभी के लिए समान हो। आज शर्मिष्ठा जेल में है, कल को शायद कोई और होगा, और वो कोई और आप भी हो सकते हैं। इसलिए सवाल पूछिए, सवाल मत छोड़िए। यह घटना हमें सिखाती है कि सोशल मीडिया का एक शब्द आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है, पर इससे बड़ा सबक यह है कि भारत में अब कानून शायद सबके लिए एक जैसा नहीं रहा। अगर आप ए धर्म पर बोलेंगे तो जेल, अगर आप धर्म बी पर बोलेंगे तो इग्नोर। और यही तो सबसे बड़ा खतरा है लोकतंत्र के लिए। अब फैसला आपको करना है दोस्तों। क्या आप चाहते हैं एक ऐसा देश जहां हर नागरिक को एक जैसा कानून मिले, या फिर आप चाहते हैं कि कानून विचारधारा, धर्म और राजनीति देखकर चले? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको लगता है कि हमने शर्मिष्ठा का सपोर्ट किया है, तो दोबारा सुनिए, हमने सिर्फ निष्पक्षता का समर्थन किया है। हम उस सिस्टम के खिलाफ बोल रहे हैं जिसमें माफी की कोई कीमत नहीं है। इंसाफ सिर्फ एक तराजू से तोला जाता है, और सोशल मीडिया की नफरत एक साधारण इंसान की जिंदगी तबाह कर देती है। हम उस सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं जो धमकियां नजरअंदाज करता है और सिर्फ एक पोस्ट पर एक्शन लेता है। तो दोस्तों, अगर आप वाकई एक निष्पक्ष, न्यायपूर्ण भारत चाहते हैं तो आज इस मुद्दे पर आपकी चुप्पी सबसे बड़ा खतरा है। बोलिए, सोचिए, शेयर कीजिए। नीचे कमेंट में बताइए, क्या शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी सही थी या सत्ता का एक तरफा फैसला? और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये बहस सिर्फ ट्विटर तक न रह जाए, बल्कि हर घर तक पहुंचे। एक नए वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।